और उन बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती थी। लिहाजा मेजर सीमा ने बच्चों समेत इश्क पीछे पजंदा फैसला कर लिया। मेजर सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने रात के अंधेरे में PIA की फ्लाइट PK 420 से नेपाल के लिए रवाना कर दिया। मेजर सीमा के 4 बच्चे भी इस अजीम मिशन में उनके हमरा थे। नेपाल से आने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उनका मुंह गली की नुक्कड़ जैसा हो चुका था। वो जो ही एयरपोर्ट पर एक दूसरे को मिले, गले लगाया और एक दूसरे के कान में पाकिस्तान जिंदाबाद और जरदारी खप्पे का नारा भी लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीमा हैदर और सचिन की कहानी। सीमा हैदर जो है ये एक पाकिस्तानी लड़की है और ये बहुत बड़ी PUBG लवर थी। PUBG से इन्हें इश्क हुआ सचिन के साथ। सीमा हैदर PUBG लवर होने के साथ साथ 4 बंदों की लवर थी अपने खामद के अलावा। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, पर सचिन जो है ये हिंदुस्तान का एक लड़का है जो कि सचिन तेंदुलकर के बल्ले की मुट्ठी की तरह है। ज़्यादा मुट्ठी के इस्तेमाल से ये इस तरह हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? या फिर यूँ कर ले कि बंदा 4-5 किलो सेब लेना तो अंदर से कीड़ा निकलता है सचिन की तरह का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो इन दोनों की कहानी जानते हैं अपने यासर शामी भाई की ज़ुबानी के। वो इन दोनों के कहानी के बारे में क्या कह रहे हैं, इन दोनों की कहानी क्या सुनाते हैं हमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें आपको मुकम्मली तौर पर सीमा हैदर और सचिन की कहानी बताई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो देखते हैं सीमा हैदर की कहानी, जिसके 4 बच्चे होने के बाद उसे पता चला कि मुझे पाकिस्तान में सच्चा प्यार नहीं मिला। शाबाश बेटा। तो वो अपने सच्चा प्यार हासिल करने के लिए एक ऐसे बंदे के पास गई जो कि बंदों में तो आता ही नहीं है। ये आप खुद देख लें। ये हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट मेजर सीमा, जो 8 जून 1996 को टूटी हुई बांध की चारपाई पर पैदा हुई। आप वहाँ पैदा हुई जहाँ सवाल नहीं पैदा होता था। आप जो ही जवान हुई तो आपने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की, जिसमें से आपके 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद आपको महसूस हुआ कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, वजह से आपने सच्चे प्यार की तलाश में ISI के दूसरे एजेंट सचिन, जो दुश्मन मुल्क में तैनात थे, से सच्चे प्यार का प्री प्लान ड्रामा रचाया। ISI के इस खुफिया एजेंट सचिन का असल नाम मेजर चाहत था। सचिन एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन मुमलिकत खुदादाद के लिए ये वहाँ पर कपड़े टांगने वाले हैंगर जैसा हुलिया बनाकर फिरता था। मेजर सीमा को सचिन के साथ मिलकर एक अजीम मिशन की तकमील करनी थी। लिहाजा मेजर सीमा को हर सूरत में मुमलिकत खुदादाद क्रॉस करके दुश्मन मुल्क में कदम रखना था। मेजर सीमा 4 बच्चों की माँ थी और उन बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती थी। लिहाजा मेजर सीमा ने बच्चों समेत इश्क पीछे पजंदा फैसला कर लिया। मेजर सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने रात के अंधेरे में PIA की फ्लाइट PK 420 से नेपाल के लिए रवाना कर दिया। मेजर सीमा के 4 बच्चे भी इस अजीम मिशन में उनके हमरा थे। रुको जरा, सब्र करो। आपने कराची से उड़ान भरने से पहले अपने मिशन के लिए कीमती चीजें, चूसनियाँ, फीडर, पैम्पर और बिब्स अपनी पुश्त पर लदे हुए काले बैग के अंदर डाल लें और बच्चों के ची ची पा पा की आवाजों में नेपाल के लिए रवाना हो गई। इस अजीम खुफिया एजेंट को बच्चों समेत अब किसी भी हाल में इंडिया पहुंचना था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। ने मेजर सीमा को वहां रिसीव करने का सारा बंदोबस्त कर रखा था। मेजर सीमा पाकिस्तानी फ्लाइट PK 420 से नेपाल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाली थी कि सीमा के सबसे छोटे बच्चे ने जहाज में ही उनके ऊपर यमंडस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बनारसी साड़ी का थोड़ा सा दामन भीगा
गीला और थिंदा हो गया। लेकिन आपने हिम्मत ना हारी, क्योंकि अभी आगे बहुत मुश्किल कठिन मिशन शुरू होने वाला था। लिहाजा मेजर सीमा ने सैनिटाइजर लगाकर अपनी साड़ी के पल्लू को पाक किया और फौरी तौर पर जहाज से नीचे उतर गई। मेजर सीमा एक इंतहाई बहादुर स्पाई थी और उनका नाम हमेशा मुमलिकत खुदादाद में कट मार्कर से लिखा जाएगा। अब नेपाल से इंडिया जाने का अजीम मिशन शुरू हुआ चाहता था। वो जैसे तैसे करके बच्चों समेत बड़ी होशियारी से इंडियन कमर्शियल फ्लाइट 430 में बैठ गई। बच्चों की चींची और 2 फ्लाइटों का मुसलसल सफर आपको मुकम्मल तौर पर थका चुका था। लिहाजा आपने जहाज में ही थोड़ी देर आंख लगाने का फैसला किया। आपने जूं ही आंख लगाई कि अचानक आपके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ा पेशाब कर दिया। लेकिन आपके औसान खता ना हुए। कमाल महारत से जहाज में ही पैम्पर को मुंह से खोला और शुमाली इलाका साफ कर दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। उधर मेजर सीमा जैसे ही एयरपोर्ट उतरी तो बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन और इंक्वायरी के मेजर सीमा अपने पिछले प्यार की 4 निशानियों समेत दुश्मन मुल्क भारत में पहुंच गई। ISI के पहले से भेजे हुए इस खुफिया एजेंट मेजर चाहत उर्फ सचिन इंडियन एयरपोर्ट पर नेपाल से आने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उनका मुंह गली की नुक्कड़ जैसा हो चुका था। वो जो वहीं एयरपोर्ट पर एक दूसरे को मिले, गले लगाया और एक दूसरे के कान में पाकिस्तान जिंदाबाद और जरदारी खप्पे का नारा भी लगा दिया। अब धरती के इन दोनों बेटा बेटी का अजीम मिशन शुरू हुआ। ISI की इस अजीम हीरोइन ने सिर्फ 6 माह में पूरी हिंदी मेजर चाहत उर्फ सचिन से फोन पर सीख ली थी, क्योंकि दोनों फोन पर ही बात किया करते थे। मेजर सीमा ने अजीम मकसद के लिए पिछले हस्बैंड से तलाक लेने और उसको छोड़ने का ड्रामा भी किया और कहा कि पिछला इकबाल का शाहीन कमजोर हो चुका है। उसे अपने 4 बच्चों समेत सचिन के साथ ही रहना है और उसने सचिन से कामयाबी से शादी कर ली, जहां से इन पाकिस्तान के 2 अजीम लोगों का मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। अब इन दोनों का अजीम मिशन शुरू हो चुका है। इस मिशन में ना सिर्फ मेजर सीमा को गंदे पैम्पर्स वाले बारूद की बदबू का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मुमलिकत खुदादाद के लिए फीडर और चूसनियां भी बार बार बदलना पड़ सकती हैं। भाई मजा आया। उनके इन गुमनाम और खुफिया एजेंटों को डेली पाकिस्तान का सलाम। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो बस यहाँ तक ही थी। तो ये जो सीमा हैदर है, इसने अब किया क्या है, हिंदुस्तान में जाने के बाद इसने पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जहाँ पे इसने अपने 4 बच्चों को पैदा किया और एक मुसलमान के साथ इसकी शादी हुई और इसने हमारे मज़हब इस्लाम के ऊपर भी उंगली उठाई है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसको खुद इस्लाम का बिल्कुल पता तक ही नहीं है, क्योंकि ये कह दिया है कि इस्लाम में ये, इस्लाम में वो। तुझे इस्लाम का क्या पता, ठीक है, जब तूने कभी इस्लाम सीखा ही नहीं है। तूने सिर्फ सीखा PUBG सीखी, उसके बाद तुमने आशिकी मशूकियाँ सीखी हैं, अपने खामद को तूने धोखा दिया है और तू वहाँ पे जाकर कह रही है कि पाकिस्तान ठीक नहीं है, इस्लाम ठीक नहीं है। तेरे ऊपर हम सब की लानत है। और फ्रेंड्स, आप सब बंदे, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहा है, सारे दोस्त इस औरत के ऊपर लानत भेजो, जितनी हो सकती है लानतें भेजो कमेंट के अंदर। अगर इसने हमारे पाकिस्तान के बारे में सिर्फ बात की होती तो बात अलग थी। इसने हमारे इस्लाम के ऊपर बात की है, तो इसने हमारे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई है, तो इसके ऊपर दिन रात लानतें भेजनी चाहिए। तो जितनी हो सकती हैं कमेंट्स में इसके लिए लानतें भेजो, ठीक है, और अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा करो। मज़ीद मालूमात के लिए एक नई वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो बस यहाँ तक की थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।